प्राचार्य महोदया, प्राध्यापकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत हर्ष की बात है कि मुझे बिहार दिवस के अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हमारी संस्कृति रही है उसके अनुसार हमारा नववर्ष आज शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे बिहार दिवस के बारे में परिचर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं अतीत पे उतना नहीं जाऊंगा। बिहार का अतीत इतना गौरवशाली रहा है कि उसको अगर कोई लेखक, कोई वक्ता अपने शब्दों में पिरोना चाहे, कई दिन कई महीने गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं है कि अपने बिहार में गौरवशाली इतिहास को व्यक्त कर सके। अब मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए बिहार के लिए कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, सबसे बड़ा ये होता है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था को जब तक आप नहीं सुधारिएगा तब तक उस देश का विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर मेरा सुझाव यह है और मेरा अपना मत है, इस पर लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि मानना यह है कि जब तक सरकारी स्कूल के टीचर खुद उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूल का विकास संभव नहीं है। और सरकारी स्कूल का विकास पर कई सरकारी स्कूल के शिक्षकों का यह तर्क है कि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो मेरा कहना यह है कि फिर अपने आप बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ होता है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि हमारी बिहार की ज्यादा आबादी गरीब है, ज्यादा आबादी जो है वो मैक्सिमम आबादी को नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ और राज्यों की अपेक्षा बहुत सारे आबादी ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जिनको मतलब किसी सरकारी पॉलिसी के बारे में न कोई आइडिया है न कोई नॉलेज है। तो उनको साक्षर करना भी बहुत जरूरी है। उनके लिए प्राइवेट स्कूल तक पहुंचना संभव है नहीं, इतनी फी तो वो दे नहीं सकेंगे। तो सरकारी स्कूल से ही उनका विकास हो सकता है। दूसरा व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जब तक सरकारी स्कूल के सरकारी कॉलेज के डॉक्टरों का इलाज, उनके परिजन का इलाज मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा तब तक सरकारी अस्पताल व्यवस्था भी नहीं चलेगा। बिहार के गौरवशाली देश के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। उसका एक आप वाकया सुनिएगा फाहियान का या हेनसांग का, जो एक चाइनीज ट्रेवलर था। नालंदा विश्वविद्यालय के एक मेमोरियल हॉल है, उसके नाम पे आज भी एक मेमोरियल हॉल है वहाँ पे। तो उसका एक वाकया सुनिएगा, उसी से आपका बिहार का शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। हेनसांग एक बार जब भारत से शिक्षा ग्रहण करके चाइना जा रहे थे, अपने अनुयायी के साथ लौट रहे थे वो, तो उस समुद्र में जाते वक्त नाव का इतना वजन हो गया था किताबों की वजह से। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें थी और उस पुस्तकों की वजह से उस नाव का वजन इतना बढ़ गया था कि नौका डूबने लगी, जान पे आफत आ गई। तो किताब की महिमा का इसी से पता चलता है कि उनके अनुयायी जो है समुद्र में कूद कर जान दे दिए, सिर्फ इसलिए कि वजन हल्का हो जाए और किताब सुरक्षित पहुंच पाए, क्योंकि उनका मानना था कि एक किताब करोड़ों लोगों को शिक्षित कर सकता है। भविष्य में बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए ये उचित नहीं है कि हम लोगों का उदाहरण दें, बल्कि खुद एक उदाहरण के रूप में उभरे, तभी बिहार का विकास संभव है।